तुम प्रेम को जितना दर्द दोगी, उसे तुम्हें भुलाने में उतनी ही आसानी होगी। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि माता जी ऐसा भी कर सकती। ये बात समझनी होगी कि मैं अब शादीशुदा हूँ, सिद्धार्थ जी की पत्नी हूँ। सिद्धांत जी, अब मैं पहन लेती हूँ। क्यों सिमर? क्योंकि आपने ये सब मेरे लिए इतना दर्द सहने की क्या जरूरत थी? सिमर, बहुत प्यार करता हूं मैं आपसे, बहुत। इतना प्यार कि आप सोच भी नहीं सकते। सिमर, भगवान ने आज मुझे सच्चाई दिखाई, क्योंकि वो खुद चाहते थे कि सच मेरे सामने आए और माता जी की साजिशें कभी पूरी ना हो पाए। मैं माता जी की साजिशें पूरी नहीं होने दूंगा। आप बहुत भोली हैं सिमर, और माता जी ने आपके इसी भोलेपन का फायदा उठाया है और आपको अपना हथियार बनाया है। लेकिन मैं माता जी की साजिश कभी पूरी नहीं होने दूंगा। मैं माता जी को जैसे का तैसा जवाब दूंगा। मैं उनकी चाल उन्हीं पे ऐसे पलट दूंगा कि माता जी को पता भी नहीं चल पाएगा कब और कैसे पासा पलट गया। मैं माता जी की साजिशें पूरी नहीं होने दूंगा। सिमर सिमर सिमर, इस घर में इतने दिनों से यही सब चल रहा है। हाँ चाची, जैसे कि हम लोगों का तो कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है इस घर में। अब तो मेरे बनाए हुए पकवानों को भी कोई नहीं पूछता। खैर, कोई पूछे या ना पूछे, आज तो मैं अपनी मर्जी का ही खाना बनाऊंगी, बस। उमा, तुम्हें सिर्फ अपने खाने की ही पड़ी रहती है और यहाँ इस घर में तो कुछ और ही नाटक चल रहा है। तुम लोगों ने सिमर के रंग ढंग देखे हैं? सिद्धांत से शादी कर ली, वो भी अपनी मनमर्जी से, और अब महारानी मंगलसूत्र भी नहीं पहनती। अरे कैसे कैसे कांड कर रही है इस घर में। आज तक इस घर में ऐसा कभी नहीं हुआ और तुमने इसकी हिम्मत देखी है? अरे शर्म भी छू कर नहीं गई इसे। और माताजी क्या बहू लाई हैं इस घर के लिए। अब तो भगवान ही बचाए हमारे घर को इस बला से। लेकिन चाची,
सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि माताजी उसे कुछ नहीं कहती, और तो और उसकी हर बात में सिर्फ हाँ में हाँ मिलाती रहती है। लेकिन आप दोनों को ये बात अजीब नहीं लगती कि सिमर ने अचानक ही सिद्धांत के साथ शादी कर ली? जरूर इसके पीछे उसकी कोई ना कोई चाल है। पर वो है क्या? आखिर ये सब करके सिमर क्या पाना चाहती है? हमें जल्द से जल्द पता करना ही पड़ेगा, इससे पहले कि वो इस घर में कोई नया तमाशा खड़ा कर दे। मुझे प्रेम के मन में सिमर के लिए नफरत पैदा करनी होगी। सिद्धांत, सिमर, आज तुम दोनों आरती करो। क्योंकि इस परिवार के नवविवाहित जोड़े तुमको। आओ सिमर। लो बेटा। सिद्धांत, आओ बेटा।
माता जी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। घबराइए नहीं, मैं आपको एक अच्छी खबर देने वाला हूं। वैसी खबर जैसी आप सुनना चाहती थी। आप यही चाहती थी ना? कि मैं रोली को स्वीकार लूं, उसे अपनी पत्नी मान लूं, उससे शादी कर लूं। यही चाहती थी ना आप? तो ठीक है, मैं समझ गया हूं माता जी कि आप सही हैं और मैं गलत हूं। दो दिन के बाद मैं रोली से शादी करने के लिए तैयार हूं। क्या? जी माता जी, आप जल्द से जल्द शादी की तैयारियां शुरू कर दीजिए। मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द ये शादी हो जाए। अरे, आप सब लोग चौंक क्यों गए? माता जी की तो यही इच्छा थी ना। तो मैं माता जी की इच्छा का सम्मान कर रहा हूं। प्रेम, मैं जानती थी आज नहीं तो कल तुम्हें सही और गलत में फर्क पता चल ही जाएगा। बहुत खुशी हुई बेटा कि आखिर में तुमने इस रिश्ते को स्वीकार करने का फैसला कर लिया। आपकी इच्छा का मान रखने के लिए और इस घर की भलाई के लिए 2 दिन के बाद मैं रोली से शादी करूंगा। अब आप जल्द से जल्द
शादी की तैयारियां शुरू कर दीजिए। अरे देख क्या रहे हैं आप लोग? आज बहुत खुशी का दिन है। सुजाता, पंडित जी को फोन करो, उनसे सारी बातें तय कर लो। और हाँ, जमनालाल जी को फोन करके बोलो वो जल्द से जल्द यहाँ आ जाए। और वो उमा परी, करुणा, क्या देख रही हो? किस बात का इंतजार है? जाओ मेहंदी वाली को बुलाओ, नए नए कपड़े बनवाओ। जी जी जी। समझ में नहीं आता कि इस घर में क्या क्या चल रहा है। अब तो ये भी समझना मुश्किल है कि किसकी शादी का सुनकर खुश होना है और किसकी शादी का सुनकर दुखी। सिमर, आओ बेटा। देखो, मैंने ये गहने खास रोली के लिए बनवाए हैं। वो ये गहने पहने की तो बहुत जचेगी, है ना? जी माता जी, रोली पे अच्छे लगेंगे। और ये सिमर, मैं दिल से तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। तुम्हारी मदद से मैंने जो सोचा था वो हो पाया। सिद्धांत, आओ बेटा। मेरे सिद्धांत बेटे ने भी मेरा बहुत साथ दिया। आखिर प्रेम मान ही गया। सिमर, एक बार प्रेम और रोली की शादी हो जाए, उसके बाद तुम इस बंधन से मुक्त हो। फिक्र मत करो, शादी के बाद मैं खुद सबके सामने ऐलान करूंगी कि तुम्हारे और सिद्धांत की शादी एक दिखावा था, बिल्कुल झूठ। उसके बाद तुम अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने के लिए पूरी तरह आजाद हो।